अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अर्शद यासीन। आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। दिसंबर की ठंड में भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हॉट टॉपिक, और आज के हॉट टॉपिक पे जो शख्सियत हमारे ज़ेर मौजू है वो है नजम सेठी, पीसीबी के न्यू चेयरमैन। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है साजिद अली साजिद साहब, और इनसे करते हैं गपशप। जी अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, और सभी जितने भी ऑडियंस हैं जो गल्फ पाकिस्तान को देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। साजिद साहब, आज का हॉट टॉपिक में जो शख्सियत है उनका नाम है नजम सेठी, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रही हैं। जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन हैं नजम सेठी, वो बिल्कुल किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी होने के अलावा वो एक और बहुत बड़ा एजाज़ भी अपने पास रखते हैं कि वो निगरान चीफ मिनिस्टर पंजाब भी रह चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा अगर हम कहें कि जनाब नजम सेठी साहब की शख्सियत क्या है, तो नजम सेठी साहब ने बहुत से मुल्की और बैनुल अक़वामी एजाज़ात भी अपने नाम किए हैं। तो नजम सेठी साहब एक बड़ी पुरकशिश शख्सियत हैं जिनके बारे में आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट को एक बहुत कलीदी हैसियत दी जाती है। पाकिस्तान का क्रिकेट में एक बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि पहले पाकिस्तान में अगर हम देखें जो पाकिस्तान का कौमी खेल है वो हॉकी है। जी जी। तो हॉकी का खेल बड़ा ही ज़बूं हाली का शिकार हो चुका है। जो हॉकी का वर्ल्ड कप होता है और उसकी जो टीमें उसमें शिरकत करने के लिए जो शामिल होती हैं उनमें भी शामिल नहीं हो पाता, क्योंकि पाकिस्तान इस पे तवज्जो भी नहीं दे रहा ना। गवर्नमेंट का भी कुछ हाथ है कि वो तवज्जो नहीं दे रही इस गेम की तरफ, क्रिकेट पे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। और आज हमारा हॉट टॉपिक भी क्रिकेट है, तो मैं चाहूंगी कि हम क्रिकेट पर ही बात करें और नजम सेठी की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं कि उन्होंने पीसीबी के लिए क्या क्या इकदामात किए हैं, और रमीज राजा के जाने का गम किस किस को है वो मैं जानती हूँ साजिद अली साजिद साहब से। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को अगर एनालाइज करता हूँ तो एनालाइज कुछ इस तरह करता हूँ कि देखें, कौमी खेल की ज़बूं हाली के पीछे डेफिनेटली गवर्नमेंट का हाथ है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर तवज्जो दे तो पाकिस्तान की मिट्टी इतनी ज़रखेज़ है खेलों के मामले में कि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं, पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नामवर प्लेयर्स जो है ना वो पैदा हुए हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त भी इतनी पोटेंशियल मौजूद है कि अगर हुकूमत इस चीज़ को कम बैक करे तो पाकिस्तान में नामवर समीउल्लाह, कलीमुल्लाह जैसे दोबारा, शहबाज सीनियर जैसे दोबारा प्लेयर पैदा कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट का इस वक्त जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे है, और इसीलिए पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो क्रिकेट को ना सिर्फ सहूलियात और मराहत फराहम करती है, बल्कि पाकिस्तान का इस वक्त तो मुझे यूं लगता है जैसे कौमी खेल ही क्रिकेट बनता चला जा रहा है। बिल्कुल ठीक। इसीलिए जो बल्कि एक और बात यहाँ पे मैं आपसे करना चाहूँगा, ये बड़ी नुक्ते की बात है कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि क्रिकेट के जितने भी अमूर हैं उनको देखने के लिए क्रिकेट का ही कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होना चाहिए जो क्रिकेट के अमूर को देखे। मगर पाकिस्तान में डेफिनेटली, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका एक सवाबदीदी इख्तियार हुआ करता है, तो प्राइम मिनिस्टर ने पहले मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने नजम सेठी साहब को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुंतखब किया, और अब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इसका जो है ना वो अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया है, और वो समरी पे भी दस्तखत कर दिए हैं, और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जनाब नजम सेठी साहब हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कहते हैं कि उसी आदमी को बनना चाहिए चेयरमैन, इस शख्सियत, इस सीट के हवाले से कि इस सीट की जो हकदार है वो एक क्रिकेटर को ही होना चाहिए। जी ठीक है। वो इसलिए कि क्रिकेटर होता है, वो क्रिकेट खेलने वाले जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनके ना सिर्फ मसाइल को जानता है, बल्कि उसने क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से खेली होती है, तो वो क्रिकेट को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। लाइक दैट कि पाकिस्तान के अच्छे कोचेस कौन कौन से होने चाहिए, किस किस हवाले से जो प्लेयरों को जो मराहत चाहिए या प्लेयरों के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो एक क्रिकेटर ही अच्छी तरह से जानता है। लेकिन चूंकि दूसरी तरफ अगर हम जाएं, क्योंकि इस वक्त क्रिकेट भी जिस तरह शोबिज एक ग्लैमराइज काम होता है, इस तरह क्रिकेट भी एक ग्लैमराइज हो गई है, और क्रिकेट को इंटरनेशनल फोरम्स पे लेके जाना, इंट्रोड्यूसिंग करवाना, तो उसके लिए जो रिप्रेजेंटर होना चाहिए वो रिप्रेजेंटर ऐसा होना चाहिए कि जो बिजनेस को भी और दूसरी चीज़ों को भी लेके आगे चल सके। तो आप क्या समझते हैं नजम सेठी क्रिकेट के अच्छे रिप्रेजेंटेटिव साबित नहीं होंगे? नहीं, क्योंकि वो दूसरी दफा पीसीबी के चेयरमैन सेलेक्ट हुए हैं। उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि चूंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का बहुत बुरा हाल हो गया
था जब जैसे ही सानिया श्रीलंका हुआ कि श्रीलंकन टीम पे दहशतगर्दी का एक हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेट में एक ऐसा मुकाम आया कि पाकिस्तान की क्रिकेट ख़त्म होने के दहाने पे चली गई, क्योंकि पूरी दुनिया के वर्ल्ड की जितनी टीम्स थी उन्होंने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया, जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट काफ़ी तबाह हुई। लेकिन अब पाकिस्तान में बहुत खुश आइन बात है कि दोबारा इंटरनेशनल टीमें कम बैक कर रही हैं। अभी इंग्लैंड अभी रिसेंटली खेल के गई है, और साथ ही उसके फौरन बाद न्यूजीलैंड जो है ना वो पाकिस्तान में आना। और ये देखें आयशा, मैं आपको बताऊं कि 20 साल के बाद जो है ना न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस खेलने के लिए आई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, मैंने बहुत से रोड शो किए, तो तब रमीज राजा जब पीसीबी के चेयरमैन थे, तो तब भी लोग काफ़ी निराशा थे और काफ़ी उनको तनकीद का निशाना बनाया गया कि उन्होंने सही ट्रेनिंग नहीं की और लड़कों की सिलेक्शन नहीं ठीक की गई। तो इस बारे में क्या कहेंगे कि जब रमीज राजा थे तो उनसे भी शिकायत थी, अब नजम सेठी हैं तो उनसे क्या उम्मीद व वास्ता रखते हैं? मैं नजम सेठी साहब के बारे में ये बताता चलूँ आपको कि नजम सेठी साहब का एक बड़ा कलीदी किरदार है। उन्होंने पीएसएल पाकिस्तान पीएसएल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। मुनक्किद करवाने में उन्होंने बहुत सी काविशें की, ना सिर्फ काविशें की बल्कि पीएसएल ऑर्गेनाइज करने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। और इसके अलावा पाकिस्तान की क्रिकेट की जो बात अगर आप कर रही हैं कि आप रोड शोज में जाती हैं तो लोगों का फीडबैक अगर आपको आता है, तो फीडबैक में मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि पता नहीं ये बदकिस्मती है कि दुनिया जो है ना वो किसी से खुश नहीं होती। ठीक है, जिस इंसान को भी अगर आप किसी फरिश्ते को भी चेयरमैन पीसीबी लगा देंगे तो वो भी तनकीद का हिस्सा जरूर बनेगा, क्योंकि लोग हमारी पाकिस्तानी अवाम है ही ऐसी है, बिल्कुल किसी से खुश है ही नहीं। तो नजम सेठी साहब या कोई भी किसी को भी आप लगाएंगे तो तनकीद तो डेफिनेटली सामना करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की टीम में मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी एक चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान की टीम जो है ना बड़े मैचेस में नर्वस ब्रेकडाउन वो उनका हो जाता है। उनका नर्वस सिस्टम जो है ना उसको कंफ्यूज हो जाती है, जरूरत है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और बड़े मैच में जो है ना बड़े फैसले नहीं ले पाते, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है ना वो लॉस कर जाती है। क्या समझते हैं कि पीसीबी के जो प्रेशराइज करता है क्रिकेटर्स को? नहीं, पीसीबी प्रेशराइज तो नहीं करता होगा, क्योंकि डेफिनेटली पीसीबी ने तो नहीं खेलना तो ग्राउंड में प्लेयर्स ने है। बिल्कुल सही, ठीक है। और लेकिन सर सिलेक्शन तो उनका काम है ना कि वो ऐसे लड़कों को आगे लेके आए जो मुल्क का नाम रोशन करे, अच्छे खिलाड़ियों, फिट हो, फिटनेस का हो, उनको पूरी फिटनेस उनकी देखी जाए, वो कैसे खेल रहे हैं, उनका करियर देखा जाए, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके जो फिजिशियन टेस्ट है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ताकि वो एक ग्राउंड में आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं, तो उसके लिए ये चीजें तो पीसीबी पे डिपेंड करती है ना। जी बिल्कुल, आप सच कह रही हैं, क्योंकि ये 22 से बल्कि अब तो 23 करोड़ के नजदीक नियर अबाउट अवाम होगी पाकिस्तान की। तो ये 23 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, तो 23 करोड़ में से 11 लोगों ने खेलना है। ठीक है, तो वो डेफिनेटली उसके लिए एक बड़ा खूबसूरत किस्म का एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि जिसमें पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, जिसमें बिल्कुल सिर्फ खालिस्तन जो है ना टैलेंट को वो ग्रूम किया जाए और सिर्फ टैलेंट ही जो है ना पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करे। क्योंकि जब मैचेस होते हैं तो लोगों के सिर्फ लोग उनको देख नहीं रहे होते, इमोशनली अटैच होते हैं और लोगों के जज्बात उस वक्त खेल रहे होते हैं। और फिर जब कोई एक खास मौके पे हमारे प्लेयर्स आउट होते हैं या कोई बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, मेरा दिल टूट जाता है। बहुत से लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते और बहुत से लोगों को हार्ट अटैक्स आ जाते हैं और बहुत से लोग जो है ना इस दुनिया फानी से कुछ भी कर जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लोग क्रिकेट के बारे में बहुत दीवाने हैं, पाकिस्तानी दीवाने और पाकिस्तानी दिल वो बर्दाश्ता हो जाते हैं और वो टीम को कई दफ़ा गालियां भी देने लग जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको जिक्र करती चलूँगी कि सर ये जो क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन है, इस सारे मैटर्स में क्या सिफारिशात ज़रूरी हैं कि पाकिस्तान में किसी भी जगह किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए सिफारिश ज़रूरी है? इसके बगैर आप टैलेंट पे सिलेक्ट नहीं हो सकते। इस बारे में क्या राय रखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है? इससे पहले मैं आयशा आपके उस बात का जवाब ज़रूर दूंगा जो अभी आपने किया कि लोग बहुत दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। लेकिन देखें, बात यह है कि जो खेल हुआ करता है, एक अच्छा खिलाड़ी एक अच्छा टेम्परेमेंट का मालिक ही होता है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा ज़रूर करता है वो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ अगर आप चली जाएं तो वहाँ तो इस कदर लोग खफा हो जाते हैं कि वो खिलाड़ियों के घरों पे पथराव और
खिलाड़ियों की फैमिलीज को तंग करना और इस तरह तो के गलत बहुत से बात है। मामला होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी आवाम को ये भी देखना चाहिए कि हमारी आवाम ये देखे कि खिलाड़ी कोशिश ये करते हैं कि पाकिस्तान का वो चेहरा है और पाकिस्तान का फेस दुनिया के सामने वो पेश कर रहे हैं, तो वो तो अपनी वेरी बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और दूसरे सवाल की तरफ मैं आपकी तरफ आऊँगा कि वो दूसरा सवाल डेफिनेटली इस बारे में कोई ठोस वजूहात तो नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों का मानना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में पर्ची सिस्टम राइज है, सिफारिश पे लोग जो है ना वो खेल लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो सिलेक्टर्स हैं और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनको हम ये इस्तदा ही कर सकते हैं कि आप ये देखें कि ये पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम के जज्बात का मामला है, तो इसलिए जज्बात की रिप्रेजेंटेशन के लिए आप सिर्फ उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करें जो फॉर्म में हो, और बिल्कुल वो ऐसा फॉर्म में हो कि वो पाकिस्तान के लिए जाके इजाज़ात की बुछाड़ कर दें। अच्छा, क्या समझते हैं कि अभी जो न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे पाकिस्तान में आई है और क्रिकेट बोर्ड के पीसीबी के चेयरमैन की भी अभी तैनात हुए है, तो क्या उसमें वो उस पे असरात आएंगे इस टेस्ट मैच पे, कि या फिर वही गेम्स के जो सिलेक्टर हैं वही चलेंगे और खिलाड़ियों का जो चुनाव है वो पहले से किया जा चुका है और ये जो चेयरमैन के न्यू तैनात है इसमें वो तब्दीली नहीं होगी? ऐसा है कि डेफिनेटली नए चेयरमैन तो अभी तैनात हुए हैं, लेकिन जो टीम है वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। और जो चेयरमैन होता है उनके लिए डेफिनेटली खिलाड़ी अपनी सरदर्द की बाजी लगाते हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों पे ये कहा जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लॉबिंग और ग्रुप्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो फिर डेफिनेटली हर खिलाड़ी की कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूं। जो अच्छा परफॉर्म करता है डेफिनेटली उसकी फॉलोइंग बढ़ती है, और फॉलोइंग जब बढ़ती है एक ट्रेंड सेट होता है, तो वो फिर अपनी लॉबिंग करता है और वो चाहता है कि अपनी मर्जी के प्लेयर्स को आगे लेके आए, ताकि वो जो है ना उसके साथ एक यूनिटी के साथ मिलके खेलें, ना कि वो लोग हों जो बिल्कुल जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी ना जा रही हो। तो वो फिर अपनी लॉबिंग मजबूत तभी कर पाता है या तभी कर पाएगा कि जब वो एक अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा। और हमारे नए जो आने वाले चेयरमैन हैं उनके लिए हमारे नए ख्वाहिशात हैं कि वो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को प्रोफेशनल, उन्होंने बल्कि एक बयान भी दिया है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को प्रोफेशनल बनाने के लिए अब नए जो ट्रेंड्स हैं और नए सेटअप करेंगे, खुसूसन डिपार्टमेंटल क्रिकेट का दोबारा आगाज़ होने जा रहा है। तो ये एक बड़ा अच्छा और खुशहाल काम है, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि डेफिनेटली खिलाड़ियों को जब डिपार्टमेंट्स अलाउ हो जाएंगे तो वो फिर उनके लिए ना सिर्फ खेलने के अच्छे मौके मिलेंगे बल्कि उनके फाइनेंशियली मामलात भी जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। जी, तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान के चेयरमैन, पीसीबी के न्यू चेयरमैन जो है ना पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छे साबित होंगे। नजम सेठी साहब पुरवकार शख्सियत के मालिक हैं और इंशाल्लाह वो क्रिकेट बोर्ड को बहुत आगे लेके जाएंगे और न्यू जो क्रिकेटर सिलेक्ट होंगे वो मयार पे पूरा उतरेंगे और पाकिस्तानी अवाम के दिलों का भी ख्याल रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने गुफ्तगू में मेरा साथ दिया और गुफ्तगू में मेरा साथ देने का बहुत शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का हॉट टॉपिक पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Subscribe Gulf Pakistan.